कहते हैं एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही उसका निधन हो जाता था। छोटी पुत्री ने जब पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती है। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और नियम से करोगी तो संतान जीवित रहेगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसके घर पुत्र ने जन्म लिया, पर उसका भी शीघ्र ही निधन हो गया। छोटी पुत्री ने मृत बालक को एक पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंकित करना चाहती थी। यदि मैं इस पर बैठ जाती तो यह बच्चा का नुकसान हो जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह पहले से ही मृत था। तेरे भाग्य और पुण्य के कारण ही यह जीवित हुआ है। उस घटना के बाद नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन संध्या काल में चंद्रोदय के समय चांदी या तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य देना चाहिए और अपने स्वास्थ्य आदि लाभ की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा के वैदिक अथवा पौराणिक मंत्र का कम से कम शरद पूर्णिमा के दिन 11 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए अथवा 108 के कर्म में जाप करना चाहिए। चांदी के दीप में शुद्ध घी की बाती से चंद्रमा की श्रद्धा पूर्वक आरती उतारनी चाहिए। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल और एकाक्षरी नारियल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आर्थिक तंगी को दूर करती हैं। धन की वृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा की रात को 11 पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखना चाहिए। अगले दिन इन्हें तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर परिवार में कभी धन की कमी नहीं रहती है और लक्ष्मी माता का वास होता है। जय माता दी।